दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 200 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट घेरने निकले किसान। बाड़मेर से किसान 200 ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल गए हैं। मांग पूरी न होने पर किसानों ने धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। फसल मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले किसान गुडामालानी अहिंसा सर्किल तहसील गेट के आगे इकट्ठा हुए, यहाँ से बाड़मेर की ओर कूच कर दिया। प्रशासन ने रैली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। जयपुर में हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, 2.5 घंटे दहशत। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह करीब 9:43 पर रजिस्ट्रार सीपीसी को मेल आया था। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत बिल्डिंग खाली करा ली। मौके पर बम स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान बाहर भीड़ जमा हो गई। मौके पर कई सीनियर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। पिछले 40 दिनों में हाईकोर्ट को यह चौथी धमकी मिली है। आज भी सभी सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जयपुर में लगे लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4th क्लास की बच्ची अमायरा के सुसाइड केस में 38 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को शहर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर शहर के कई चौराहों, बस स्टॉप और मुख्य सड़कों पर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि राजस्थान के सभी माता पिता मंत्री की तलाश कर रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने अपनी जान दे दी। जिला प्रमुख और प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान में पंचायत समिति में प्रधानों और जिला परिषद में जिला प्रमुख का कार्यकाल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है। पंचायती राज्य संस्थाएं, ग्राम पंचायत में कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहाँ मौजूदा सरपंच को ही प्रशासक के तौर पर लगा दिया था, लेकिन पंचायत समितियों में ऐसा नहीं है। सरकार ने यहाँ अब प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी SDM को प्रशासक के तौर पर लगाने का फैसला किया है। वहीं जिला प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर प्रशासक होंगे। राजस्थान में 10 दिसंबर से कोल्ड वेव अलर्ट। राजस्थान में सर्दी रंग में दिखने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 10 दिसंबर से प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का दौर शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से शेखावाटी के जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां ठिठुरन और गलन की स्थिति बन सकती है। सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह खत्म हो गया, जिसके बाद तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर में ठंड का प्रभाव साफ दिखने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मौसम पूरी तरह ड्राई रहेगा। आसमान पर बादल नहीं होंगे, जिससे रात का तापमान और तेजी से गिरेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल की शीतलहर पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेज हो सकती है। कृषि विभाग भर्ती एग्जाम्स की मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान, प्रश्न पत्र द्वितीय सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस संबंध में पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जयपुर शहर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा लेपर्ड। जयपुर के अनिता कॉलोनी, सिविल लाइंस, विद्याधर नगर के बाद लेपर्ड का शावक मालवीय नगर के MNIT मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में देखा गया था। मंगलवार सुबह विवेकानंद लेक्चर हॉल के पास उसका मूवमेंट नजर आया था। इस वक्त करीब 1000 स्टूडेंट्स और स्टाफ 8000 स्टूडेंट्स और स्टाफ कैंपस में मौजूद था। सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही रहने को कहा गया था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने शावक का रेस्क्यू किया। होम लोन की किश्त जारी करने के लिए मांगी रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB कोटा टीम ने अयाना कस्बे में राजस्थान ग्रामीण बैंक के सहायक बैंक प्रबंधक अतुल सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रेप किया है। आरोपी ने हाउस लोन की किश्त जारी करने की एवज में परिवादी से रिश्वत की डिमांड की थी। आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। अलवर में फर्जी पुलिस बनकर ई मित्र संचालक
से ठगी अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के जटियाना गांव में खाद बीज भंडार और ई मित्र संचालक से करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित रति मोहम्मद ने गांव के ही 9 युवकों पर साइबर ठगी, फर्जी पुलिसकर्मी बनना, धमकी देकर पैसे वसूलना और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। सीकर बार एसोसिएशन चुनाव में 8 दावेदारों ने वापस लिए नामांकन। सीकर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में आज विभिन्न पदों के 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। अब मैदान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सामाजिक सचिव पद पर मुकाबला होगा। सीकर बार एसोसिएशन का चुनाव 12 दिसंबर को होगा। 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन आएंगे। जयपुर में बुधवार को देश के कई बड़े बिजनेसमैन आएंगे। ये सभी सरकार की ओर से मनाए जाने वाले प्रवासी राजस्थान दिवस में शामिल होंगे। इनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के एमडी प्रवीर सिन्हा समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। सीतापुरा के जेसीसी में सुबह 11 बजे उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की जानकारी देंगे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कुल 421 MOU होंगे। अतेवा में सरकारी जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण। करौली के अतेवा ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों की शिकायत और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। महवा नगर पालिका के तत्कालीन EO सस्पेंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए महवा नगर पालिका के तत्कालीन EO सुरेंद्र कुमार मीणा को निलंबित कर दिया है। दरअसल साल 2018 में टीकम सिंह को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति मिली और साल 2020 में उसकी सेवा की पुष्टि भी कर दी गई थी। साल 2021 में उसका महवा नगर पालिका में ट्रांसफर कर दिया गया। राजस्थान हैंडबॉल टीम ने जीता सिल्वर मेडल। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस सफलता में जैसलमेर हैंडबॉल अकादमी के 5 खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और टीम को रजत पदक दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह प्रतियोगिता 25 से 29 नवंबर 2025 तक कर्नाटक में आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान की टीम ने फाइनल मुकाबले तक का सफर तय किया और एक रोमांचक मुकाबले में उपविजेता रही। खैरथल में 2 यूरिया विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड। खैरथल कृषि विभाग ने यूरिया वितरण में अनियमितता पाए जाने पर 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। मई न्यू यादव बीज भंडार गैलपुर और मई भगवती खाद बीज भंडार तिजारा के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल विजय सिंह ने इन फर्मों के उर्वरक लाइसेंस 14 दिन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। यह कार्रवाई विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद की गई। शिकायतों की जांच के लिए सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशन गढ़बास को मौके पर भेजा गया था। कंज्यूमर वॉइस न्यायोत्सव अभियान का तीसरा चरण शुरू। झुंझुनू में 30 दिवसीय कंज्यूमर वॉइस न्यायोत्सव अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों की अलख घर घर पहुंचना है। आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए कंज्यूमर वॉइस न्यायोत्सव अभियान गति पकड़ रहा है। अवैध शराब ब्रांचों पर डिकॉय ऑपरेशन के आदेश। हनुमानगढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में हुई। बैठक में पानी, बिजली और सड़क जैसे विकास से जुड़े मुद्दों के साथ साथ अवैध शराब बिक्री और नशे के कारोबार पर भी चर्चा हुई। जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला कलेक्टर डोमचा खुशहाल यादव, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, जिला परिषद CEO OP बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति प्रधान मौजूद रहे। पंचायत राज के जिला परिषद सदस्यों, जिला प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान के कार्यकाल के अंतिम दिन हुई साधारण सभा की बैठक से पहले जन प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। डूंगरपुर में 194 बैग अवैध यूरिया खाद
खाद जब्त डूंगरपुर में। अवैध यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के अभियान के तहत धम्बोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गड़ा पट्टापीठ रोड पर एक ट्रक से 194 बैग अवैध यूरिया खाद जब्त किया है। यह खाद गुजरात से लाया जा रहा था। कृषि विभाग की ओर से धम्बोला थाने में इस संबंध 144 बैग अवैध यूरिया खाद जब्त। डूंगरपुर में अवैध यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के अभियान के तहत धम्बोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गड़ा पट्टापीठ रोड पर एक ट्रक से 154 बैग अवैध यूरिया खाद जब्त किया है। यह खाद गुजरात से लाया जा रहा था। कृषि विभाग की ओर से धम्बोला थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पंकज रावल पुत्र कमल रावल को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा में यूआईटी के कियोस्क तोड़ने के आदेश का विरोध। भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित पुराने कियोस्कों को खाली करने का आदेश जारी हुआ था। आज बड़ी संख्या में कियोस्क संचालक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यूआईटी पहुंचे। जो कियोस्क रेगुलर चल रहे हैं उन्हें नहीं तोड़ने के लिए झापन दिया गया। संचालकों का कहना है कि इन कियोस्क से उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, इसलिए उन्हें नहीं तोड़ा जाए और जो खंडहर हो चुके हैं या उपयोग में नहीं आ रहे उनको तोड़ दें। जालोर में 12 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव। जालोर में बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। इसे लेकर मंगलवार से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। सचिव पद के लिए तरुण सिद्धावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। बार एसोसिएशन सहायक चुनाव अधिकारी तरुण सिंह राज पुरोहित ने बताया कि जालोर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों के लिए 12 दिसंबर को चुनाव होंगे। उपर्युक्त पदों ले नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी से ले जा सकेंगे। राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी। राजस्थान में एक बार फिर से कोल्ड वेव शीतलहर का दौर शुरू होगा। कोल्ड वेव का प्रभाव 10 दिसंबर से महसूस होने लगेगा। शीतलहर का ज्यादा असर शेखावाटी जिलों और उसके आसपास के एरिया में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए 4 जिलों सीकर 10 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी जारी की है। चूरू, झुंझुनू और नागौर में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान के सभी हिस्सों में मौसम अगले 1 सप्ताह तक साफ रहेगा और जबकि सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर को छोड़कर अन्य शेष स्थानों पर कोल्ड वेव से राहत रहेगी। कोटा में बीच सड़क टाइगर आने से दहशत। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आज बीच सड़क टाइगर की साइटिंग हुई है। टाइगर रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। टाइगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। लोगों ने दूर खड़े होकर वीडियो बनाया। कुछ देर बाद टाइगर वापस जंगल में चल गया। यह घटना आज सुबह 11:30 बजे के आसपास दरा इलाके की है। टाइगर करीब 3 से 5 मिनट तक सड़क पर टहलता रहा। इस दौरान सड़क पर लोगों की आवाजाही रुक गई। डीडवाना के ललासरी में केंद्रीय विद्यालय को भूमि आवंटित। डीडवाना कुचामन जिले में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने डीडवाना तहसील के ग्राम ललासरी में एक नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 6.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया, जिसे जिले के शिक्षा विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरमथुरा में पुलिस आपकी साथी पहल शुरू। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आपकी साथी नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत थानाधिकारी ने छात्राओं को विद्यालय, कॉलेज या पुस्तकालय आने जाने के दौरान पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विशेष रूप से देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर घर लौटने वाली छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस होने पर तत्काल पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने 24 घंटे सहायता के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।